एक अन्याय, मुक्ति और आश्चर्य की कहानी। क्या होगा अगर आप एक जीवन को बचा लें, लेकिन धन्यवाद मिलने के बजाय आपको इस तरह फेंक दिया जाए जैसे आपकी कोई कीमत नहीं है? क्या होगा अगर आपने सही काम किया हो, लेकिन आपका इनाम पीड़ा और अत्याचार हो? यह क्लारा की कहानी है, एक गरीब नौकरानी जो एक अमीर परिवार के बच्चे की देखभाल पूरी निष्ठा से करती थी। एक पल में एक त्रासदी ने उसकी दुनिया को उलट दिया। वह नायक बन गई, लेकिन इसके साथ ही सब कुछ खो दिया। उसके मालिक ने उसे एक गंभीर अपराध के लिए निकाल दिया जिसे उसने नहीं किया था। और जब वह धीरे धीरे गरीबी में डूबने लगी, एक अप्रत्याशित घटना ने उसे उन लोगों की जिंदगी में वापस ला दिया जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस बच्चे के माता पिता क्या करेंगे इसके बाद? यह इस कहानी को सुनने वाले हर किसी को हिलाकर रख देगा। मेरे साथ जुड़िए इस दिल को छूने वाली कहानी में, जो बलिदान, परीक्षण और चमत्कार से भरी हुई है। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1, गरीब नौकरानी और अमीरों की दुनिया। क्लारा जब जागी तो बहुत अंधेरा था। वह सूरज उगने से पहले उठने की आदत में थी, क्योंकि गरीबों की दुनिया में उसे ज्यादा देर तक आराम करने का अधिकार नहीं था। उसकी मां की तेज आवाज ने उसे दूसरी कमरे से जगाया। क्लारा उठो, तुम काम में देर हो जाओगी बेटी। वह फर्श पर रखे पतले गद्दे से तुरंत उठी। उनके पास बिस्तर नहीं था, उनके पास कोई ऐशो आराम नहीं था। उनके पास बस एक दूसरे का साथ था और एक छोटी सी उम्मीद कि एक दिन वे भी खुशहाल होंगे। क्लारा एक शानदार घर में नौकरानी थी। यह उसका सपना नहीं था, लेकिन उसे इस नौकरी को थामना पड़ा। उसके पिता बीमार थे और उसके परिवार की उम्मीद सिर्फ उसकी कमाई पर थी। वह जल्दी से तैयार हुई, पुरानी बैग में थोड़ी सी खाने की चीजें डालीं और संकरी गली से दौड़ते हुए हाईवे पर पहुंची। वहां से वह अमीरों के उपनगर की ओर जाने वाली जीप में चढ़ गई, ओर्तेगा परिवार के घर में। जब वह ओर्तेगा परिवार के महलनुमा घर में पहुंची तो उसने बड़े गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले गहरी सांस ली। ओर्तेगा परिवार का घर बहुत बड़ा था, लगभग एक महल जैसा। फर्श महंगे संगमरमर से बना था, दीवारें कीमती रंगों से सजी थीं और अंदर का हवा कूलर से ठंडी थी, जिसे कभी बंद नहीं किया जाता था। लेकिन चाहे यह कितना भी शानदार क्यों न हो, क्लारा को महसूस हुआ कि वह कभी भी यहां की नहीं है। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक तीव्र नजर का सामना हुआ। मालकिन बीट्रिज ओर्तेगा, जो उसकी सास थी। अरे क्लारा, लग रहा है तुम फिर से देर से आई हो। क्लारा सिर झुकाकर खड़ी हो गई। देर? उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो केवल 6 और आधे बजे थे। उसका काम सुबह 7 बजे से था। माफ कीजिए मैम, लेकिन तो अभी भी जल्दी है। मत बोलो, अपना काम शुरू करो। अपने बाल ठीक करो, तुम गंदगी लग रही हो। क्लारा चुप रही और सीधे उस कमरे में गई जहां वह बच्चा रहता था, जिसे वह देखती थी। बेबी गैब्रियल, एक 8 महीने का बच्चा, जो उसकी नौकरी का सबसे खुशहाल हिस्सा था। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि गैब्रियल जाग चुका था, मुस्कुराता हुआ और अपनी छोटी छोटी बाहों को फैलाकर। बेबी गैब्रियल, तुम्हें शुभ प्रभात प्रिय। गैब्रियल मुस्कुराया और अपनी छोटी छोटी हाथों को बढ़ाया। एक पल में क्लारा की सारी थकान गायब हो गई। उसकी पूरी दुनिया इस बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक दिल वाली नौकरानी, एक बेरहम मालकिन। सुबह जल्दी खत्म हो गई। क्लारा ने बेबी गैब्रियल को नहलाया, खाना खिलाया और खेलाया। यह बच्चा उसके साथ एक खास कनेक्शन महसूस करता था। यह अपनी मां बीट्रिज के मुकाबले क्लारा की गोदी में ज्यादा सहज था। लेकिन एक बात थी जो क्लारा ने लंबे समय से महसूस की थी। बच्चा अपनी असली मां के साथ ज्यादा करीब नहीं था। हर बार जब बीट्रिज कोशिश करती थी कि वह गैब्रियल को गोदी में उठाए, बच्चा रोने लगता था और क्लारा के पास वापस लौट आता था। और हर बार जब ऐसा होता, बीट्रिज की आंखों में गुस्सा और चिढ़ दिखाई देती थी। क्लारा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि मेरा बच्चा तुमसे ज्यादा प्यार करता है? नहीं मैम, शायद क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ होती हूं। यही तो समस्या है। तुम मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम बस एक मामूली नौकरानी हो। क्लारा को सिर्फ चुप रहना पड़ा। उसके बाद बीट्रिज का रवैया और भी सख्त हो गया, एक त्रासदी जो सब कुछ बदल देगी। शाम आई। जब गैब्रियल अपने पालने में सो रहा था, क्लारा रसोई में पानी पीने गई। लेकिन एक पल में उसने डरावनी चीख सुनी, क्लारा! वह तुरंत कमरे में वापस दौड़ी और जो देखा
उससे वह कांप उठी। गैब्रियल पलंग के किनारे था, गिरने ही वाला था। क्लारा ने बिना सोचे समझे दौड़कर उसे अपनी गोदी में लिया और उसे गिरने से पहले पकड़ा। वह फर्श पर गिर पड़ी, गैब्रियल को अपनी गोदी में पकड़े हुए, जो रो रहा था, कांप रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो बीट्रिज दरवाजे पर खड़ी थी, गुस्से से कांपती हुई। तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? क्लारा ने गहरी सांस ली। वह क्यों गुस्सा हो रही थी? उसने तो बस बच्चे को बचाया था। ये मेरी गलती नहीं थी। चुप रहो, तुम मेरे बच्चे को गिरने ही वाली थी। तुम बस एक बेकार नौकरानी हो। घर का मालिक डॉन अलेक्जेंड्रो आया और उसने यह दृश्य देखा। यह क्या हो रहा है? तुम्हारी यह नौकरानी, उसने गैब्रियल का ठीक से ख्याल नहीं रखा। हमारा बच्चा गिरने ही वाला था। मैं अब इसे इस घर में नहीं देखना चाहती। इसे बाहर निकालो। क्लारा का शरीर सिहर गया। लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। बाहर जा, अब बाहर जा। और कुछ ही मिनटों में क्लारा की वह नौकरी, जो उसके परिवार के लिए एकमात्र आय का स्रोत थी, एक पल में खत्म हो गई। जब वह उस बड़े घर से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे और एक ही सवाल उसके मन में था, यह क्या हो रहा है? मैंने तो सही किया, लेकिन इसके बदले यह मिला। और वह अभी नहीं जानती थी कि उसका दुख अभी शुरू हुआ था। अध्यक्ष 2, श्रीमती बीट्रिज की घृणा। जब क्लारा ओर्तेगा परिवार के महल से बाहर आई तो बारिश हो रही थी। उसके गालों पर पानी था। यह बारिश नहीं थी, बल्कि आंसू थे, जिन्हें वह रोक नहीं सकी। वह घर, जो उसने लगभग 1 साल तक अपना माना था, अचानक खत्म हो गया। उसे कोई धन्यवाद नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उसे कचरे की तरह बाहर कर दिया गया। उसके मन में बीट्रिज की तेज चीखें बार बार गूंज रही थीं। तुम बेकार नौकरानी हो। मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती। उसने अपने पुराने बैग को मजबूती से पकड़ लिया, जिसमें उसकी कुछ ही कपड़े और परिवार की तस्वीरें थीं। अब हम क्या करेंगे? वह सड़क पर चलती हुई एक इंतजार के शेड के पास रुकी। बारिश उसके मनोभावों के जैसे लग रही थी, ठंडी, भारी और दुख से भरी हुई। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला और देखा, उसमें सिर्फ 200 रुपये बचे थे। 200 पेसो, ये कब तक चलेगा? उसे नहीं पता था कि वह घर कैसे लौटेगी, अपनी मां को कैसे बताएगी कि अब उसके पास काम नहीं है, और सबसे बढ़कर वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी, यह सच बताते हुए कि अब उसके पास कोई नौकरी नहीं है। महल के अंदर श्रीमती बीट्रिज का गुस्सा। इस बीच बड़े घर के अंदर श्रीमती बीट्रिज गुस्से से पागल हो रही थी। वह अभी भी उस घटना को विश्वास नहीं कर पा रही थी जो अभी कुछ देर पहले हुई थी। जब वह अपने बेटे गैब्रियल का माथा सहला रही थी, तब उन्होंने अपने पति डॉन अलेक्जेंड्रो की ओर देखा, जो चुपचाप बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अचानक डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? श्रीमती बीट्रिज ने गुस्से में कहा। तुम जानती हो कि क्लारा का इस हादसे में कोई दोष नहीं था। श्रीमती बीट्रिज एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। उन्होंने अपने पति से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम उसे बचा रहे हो? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसने गैब्रियल को बचाने के लिए सब कुछ किया, और अब तुमने उसे ऐसे बाहर फेंक दिया। श्रीमती बीट्रिज को सिर झुकाते हुए एक हंसी रोकने में कोई सफलता नहीं मिली। अलेक्जेंड्रो, तुम नहीं समझते। शुरुआत से ही मुझे उस नौकरानी से नफरत थी। क्या तुमने नहीं देखा? गैब्रियल उससे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। सोचो तो, मेरा बेटा गैब्रियल है, लेकिन वह उस घटिया नौकरानी को ज्यादा पसंद करता है। डॉन अलेक्जेंड्रो कुछ देर चुप रहे। तो तुम्हारा समाधान क्या है? बिना किसी कारण उसे बाहर निकाल देना? हां, क्योंकि अगर मैं उसे यहां रहने दूं तो मेरा बच्चा मुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। डॉन अलेक्जेंड्रो ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि वह अपनी पत्नी का मन नहीं बदल सकते, लेकिन उनके दिल में एक आवाज थी जो उन्हें कह रही थी कि उन्होंने गलती की है। क्लारा का घर छोड़ना। क्लारा जब एक जीप में घर वापस लौट रही थी तो वह अपने प्यारे गैब्रियल के साथ बिताए गए सुखी पल को बार बार याद कर रही थी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बेबी गैब्रियल, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। अब गैब्रियल से कोई गले लगाने वाली बातें नहीं थीं। अब उसकी मीठी हंसी भी नहीं थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी मां अलिंग्रोसा ने उसे चिंता से देखा। क्लारा, क्या हुआ? क्यों तुम रो रही हो? क्लारा अब खुद को रोक नहीं सकी। वह अपनी मां की बाहों में गिर पड़ी और पूरी तरह से रोने लगी। मां, अब मेरे पास काम नहीं है।
अलिंग्रोसा हैरान हो गई। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तुमने क्या किया? क्लारा सिर झुकाकर बोली, कुछ नहीं मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे कोई मौका नहीं मिला। दोनों में एक गहरी चुप्पी हो गई। बेटा, अब हम क्या करेंगे? क्लारा को इसका कोई जवाब नहीं था। एक कठिन भविष्य। अगले कुछ दिनों में क्लारा ने नया काम ढूंढने की कोशिश की। वह अलग अलग घरों में गई, पड़ोसियों से पूछा और यहां तक कि बाजार में भी उसने काम की तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने जिन भी जगहों पर पूछा वहां से एक ही जवाब मिला, माफ करें मिस, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। समय के साथ क्लारा के पास जो कुछ भी पैसा था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक रात जब वह अपने घर के बाहर बैठी थी, उसने अपनी मां और पिता को देखा जो भूख के कारण कमजोर हो गए थे। तभी उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगी, जो भी हो मैं लड़ूंगी। उसे यह नहीं पता था कि जबकि वह कठिनाई में थी, ओर्तेगा परिवार में एक और बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। बेबी गैब्रियल अचानक बीमार हो गया था और इसका कारण कोई भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा था। अध्याय 3, एक अप्रत्याशित त्रासदी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। क्लारा के छोटे से घर में वे अब अधिक गरीबी महसूस करने लगे थे। पहले जो खाना एक सप्ताह के लिए पर्याप्त होता था, अब वह एक दिन में केवल एक बार मिल पा रहा था। उसके पिता मंगटोनियो अब दवाइयों की कमी से और भी कमजोर हो गए थे। उसकी मां अलिंग्रोसा हालांकि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह थकी हुई और चिंतित थी। लेकिन क्लारा ने कभी हार नहीं मानी। हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे काम ढूंढना ही होगा, किसी भी काम को। इस सब के बावजूद वह नहीं जानती थी कि ओर्तेगा के महल में एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। बेबी गैब्रियल बीमार है। बच्चे के शानदार कमरे के अंदर बेबी गैब्रियल लगातार रो रहा था। उसके पालने के पास श्रीमती बीट्रिज बेचैन थी। उनका बच्चा पिछले एक सप्ताह से बहुत ही उदास और रोता हुआ था। अलेक्जेंड्रो, मुझे नहीं पता क्या करूं। गैब्रियल रोना बंद नहीं करता। वह कुछ भी खाने को नहीं चाहता। उनके पति डॉन अलेक्जेंड्रो गहरे विचारों में थे। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? श्रीमती बीट्रिज डर और गुस्से से चिल्लाई। उन्होंने पूरे सप्ताह तक डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर यह नहीं समझा सका कि गैब्रियल अचानक इतना कमजोर क्यों हो गया। एक दिन जब वह अपने बेटे को गोदी में ले रही थी, तो उन्होंने एक बात महसूस की। गैब्रियल की आंखों में दुख था। वह किसी चीज को ढूंढ रहा था। कुछ तो कम था। और तभी उन्हें समझ में आया, जब से क्लारा गई थी तब से उनका बच्चा बदलने लगा था। यह असंभव है, उन्होंने अपने आप से कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मामूली नौकरानी के कारण। लेकिन उनके दिल में एक डर था जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकती थी। क्लारा की कठिनाई। इसी बीच क्लारा काम की तलाश करती रही। वह एक रेस्टोरेंट में गई, उम्मीद के साथ कि वह वहां बर्तन धोने का काम पा सके। अरे दीदी, क्या आपके पास कोई काम है? उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा। माफ करें बेटी, लेकिन अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। वह एक और दुकान पर गई, एक और ऑफिस में गई और फिर एक और घर पर दरवाजे पर खड़ी हुई, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला। माफ करें मिस, हम किसी की तलाश नहीं कर रहे हैं। माफ करें बेटी, पहले ही किसी ने नौकरी ले ली। माफ करें, रात हो गई और उसे कोई काम नहीं मिला। घर जाते हुए उसने सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठकर चुपचाप रोने लगी। प्रभु, क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने तो सही किया, फिर क्यों मुझे सजा मिल रही है? उस समय वह हार मानने वाली थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक तस्वीर उभरी। गैब्रियल का चेहरा, उसकी मीठी हंसी और उसकी गले लगने की यादें। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन अचानक उसे एक नई ताकत महसूस हुई। मुझे लड़ना है, अपने परिवार के लिए, गैब्रियल के लिए। और उसी क्षण उसने उठकर आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसे नहीं पता था कि एक घटना उसकी किस्मत को बदलने वाली थी। एक चौंकाने वाली मुलाकात। एक रात जब डॉन अलेक्जेंड्रो काम से घर लौट रहे थे, तो वह एक गली से गुजरे जो बाजार के पास थी। कोने में उसने एक परिचित महिला को देखा, पतली सड़क के किनारे बैठी हुई, एक प्लास्टिक में सिर्फ कुछ ब्रेड रखे हुए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्लारा? धीरे से क्लारा ने मुड़कर देखा। वह चौंकी जब उसने अपने मालिक डॉन अलेक्जेंड्रो को देखा। डॉन अलेक्जेंड्रो। उस क्षण में डॉन अलेक्जेंड्रो को नहीं पता था कि वह कैसा महसूस करे।
उसकी एक समय की खुशमिजाज नौकरानी अब भूख से लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्लारा सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि सब कुछ कैसे समझाए, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। क्लारा, बेटी, ये रहा वो ब्रेड जो तुमने मांगा था। डॉन अलेक्जेंड्रो चौंक गए। तुम सिर्फ ब्रेड खा रही हो? क्लारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी कठिनाई को जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे से यह सब साफ झलक रहा था। और उसी पल डॉन अलेक्जेंड्रो के मन में एक विचार आया। क्लारा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्लारा उसकी ओर घूर कर देख रही थी। क्या सवाल है? उसकी आंखों में एक मिश्रित चिंता और संकोच था। क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करती हो? अध्याय 4, एक गुप्त सत्य का खुलासा। उनकी आंखें अंधेरे आसमान के नीचे मिल गईं। क्लारा, जो कमजोर और भूखी थी, और डॉन अलेक्जेंड्रो, जो कभी उसका मालिक था। कुछ क्षणों के लिए कोई नहीं बोला। क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करती हो, क्लारा? क्लारा ने गहरी सांस ली। वह नहीं जानती थी कि इस सवाल का क्या जवाब दे। डॉन अलेक्जेंड्रो का क्या मतलब था? आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। डॉन अलेक्जेंड्रो ने गहरी सांस ली और क्लारा के पास गए। वह गुस्से में नहीं थे, वह नाराज नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में दया का मिश्रण था। गैब्रियल, वह बीमार हो गया है जब से तुम गई हो। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या क्या आप कहना चाहते हैं? हम नहीं जानते। क्यों? डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं बताई। न उसे बुखार है, न कोई चोट है, लेकिन हर दिन वह जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्लारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। गैब्रियल, वह मुझे ढूंढ रहा है। उसे खाना खाने का मन नहीं करता, वह मुस्कुराने का मन नहीं करता, वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा, जैसे उसने जीने की इच्छा ही खो दी हो। पहली बार डॉन अलेक्जेंड्रो को पछतावा हुआ। और सच कहूं तो क्लारा, मुझे लगता है कि शायद तुम ही इसका जवाब हो। क्लारा, जो चुप खड़ी थी, अब किसी भी शब्द को बोलने में असमर्थ थी। गैब्रियल, क्या वह मेरे बिना बीमार हो गया? उसके दिमाग में उनके साथ बिताए गए खुशहाल पल घूमने लगे। उसके गले लगाने की यादें, उसकी मीठी हंसी, छोटे हाथों का हमेशा उसके पास रहना। गैब्रियल उसे चाहता था। वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी। उस छोटे से बच्चे की आंखों में वह परिवार का हिस्सा थी। मैं वापस आना चाहती हूं, क्लारा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीमती बीट्रिज मुझे वापस लेंगे। उसे पता था कि उसकी मालिक का गुस्सा अभी भी उसके लिए बरकरार था। चाहे कुछ भी हो, वह कभी भी उसे फिर से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन डॉन अलेक्जेंड्रो के चेहरे पर एक विचार था। मैं बीट्रिज से निपट लूंगा, बस तुम एक बार वापस आ जाओ, यह देखने के लिए कि क्या इसका गैब्रियल पर कोई असर पड़ता है। क्लारा चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में जवाब पहले से ही था। गैब्रियल के लिए मैं यह करूंगी। महल में वापसी। अगले दिन क्लारा ने ओर्तेगा परिवार के महल में कदम रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर से यहां वापस आ रही थी। जिस घर में वह पहले सेवा करती थी, अब वह उसके लिए एक अलग दुनिया लग रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने श्रीमती बीट्रिज का तीखा चेहरा था। ये यहां क्या कर रही है? क्लारा का शरीर ठंडा पड़ गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, श्रीमती बीट्रिज अभी भी गुस्से में थी। अलेक्जेंड्रो, तुमने उसे यहां क्यों लाया? क्या तुम नहीं सोचते कि उसे निकाल दिया गया था? वह एक बेकार। बस बीट्रिज, डॉन अलेक्जेंड्रो ने सख्ती से कहा। श्रीमती बीट्रिज चौंकी। अपने पति से ऐसी प्रतिक्रिया उसने कभी नहीं देखी थी। हमें उसे एक मौका देना होगा। क्या तुम नहीं देख रही हो? जब से क्लारा चली गई, गैब्रियल बदल गया। वह उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अपनी जिद पर मत अड़ो, हमारे बेटे के बारे में सोचो। श्रीमती बीट्रिज ने अपने बच्चे की तरफ देखा, जो अब भी बिस्तर पर था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। अगर वह सच में कोई मायने नहीं रखती, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा, तो फिर क्या खोने वाला है? क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते? श्रीमती बीट्रिज सिर झुकाकर चुप हो गईं। पहली बार वह नहीं जानती थीं कि क्या कहें। उसकी चुप्पी के बीच क्लारा गैब्रियल के पास पहुंची। बेबी गैब्रियल, से मेरे प्यारे बेबी। और उसी क्षण में एक चमत्कार घटित हुआ, अप्रत्याशित चमत्कार। कई हफ्तों से गैब्रियल सुस्त, कमजोर और उदास था, लेकिन जैसे ही उसने क्लारा की आवाज सुनी, जैसे एक मोमबत्ती फिर से जल उठी हो। क्ला, गैब्रियल ने अपनी छोटी सी जुबान से बुदबुदाया, और एक पल में उसने अपनी छोटी सी बाहें फैला दी, अपनी प्यारी नौकरानी को ढूंढते हुए।
कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। श्रीमती बीट्रिज जो बोल नहीं पा रही थी, डॉन अलेक्जेंड्रो जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे क्लारा ने पास जाकर देखा और जैसे ही गैब्रियल ने उसे पहचाना वह रो पड़ा, लेकिन दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। कई हफ्तों में पहली बार उसने खुशी के आंसू बहाए और जब क्लारा ने उसे अपनी गोदी में उठाया तो गैब्रियल की ताकत धीरे धीरे वापस लौटने लगी। श्रीमती बीट्रिज जो यह सब देख रही थीं, अपने स्थान से उठने में असमर्थ थीं, जैसे उन्हें दुनिया भर का भार महसूस हुआ हो। वह बहुत समय से इसे नकार रही थीं, लेकिन अब यह साफ साफ सामने था। गैब्रियल मुझसे ज्यादा क्लारा से प्यार करता है। उनके दिल में दर्द और जलन का एहसास हुआ। क्यों वह? लेकिन उनकी जलन के साथ एक सच्चाई ने उन्हें झकझोर दिया। यह क्लारा का दोष नहीं था, यह उनका खुद का दोष था। जब क्लारा ने गैब्रियल से सच्चा प्यार किया तो उन्होंने अपनी गर्व को ज्यादा प्राथमिकता दी। उन्होंने उस एकमात्र व्यक्ति को दूर किया जिसे उनका बच्चा सबसे ज्यादा चाहता था, और अब वह कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उस नौकरानी को देखने के जिसे कभी उन्होंने नकारा था, और वही व्यक्ति अब उनके बेटे की जिंदगी लौटा रहा था। श्रीमती बीट्रिज पहली बार रो पड़ी और उनके दिल में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मैं सच में गैब्रियल के लिए एक सही मां हूं? अध्यक्ष 5, श्रीमती बीट्रिज का निर्णय। कमरे में श्रीमती बीट्रिज चुपचाप एक कोने में बैठी थीं, अपने बेटे को देखते हुए। गैब्रियल जो कई हफ्तों से सुस्त था, अब फिर से क्लारा के साथ खुशी से था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही हैं। क्या यह गुस्सा है, जलन है या पछतावा? डॉन अलेक्जेंड्रो जो उनके पास बैठे थे, चुपचाप यह सब देख रहे थे। इतने सालों के विवाह में उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह भावुक होते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि क्या करूं अलेक्जेंड्रो, श्रीमती बीट्रिज ने धीरे से कहा। मैंने मां बनने में कहां गलती की? वह जानती थी कि यह सुनना दर्दनाक होगा, लेकिन उसे यह कहना जरूरी था। बीट्रिज, शुरुआत से ही तुमने अपने बेटे को प्यार करने का मौका नहीं दिया। बीट्रिज की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? गुस्से में मत आओ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। जब से गैब्रियल पैदा हुआ, तुमने अपना काम ज्यादा महत्व दिया। तुमने हमारे दोस्तों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी। तुमने उसे डॉक्टर के पास एक भी बार नहीं भेजा, और अब जब तुम देख रही हो कि कोई और उसे प्यार कर रहा है, तुम गुस्से में हो। बीट्रिज चुप हो गई। वह कुछ नहीं कह सकी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बीट्रिज, गैब्रियल तुमसे प्यार करता है, लेकिन वह तुमसे कैसे प्यार करेगा अगर तुम उसे प्यार करने का कोई कारण नहीं देती? बीट्रिज की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वह खुद अपने बेटे को दूर कर रही थी? क्लारा और बेबी गैब्रियल। इसी बीच कमरे के दूसरी ओर क्लारा और गैब्रियल खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, जैसे वे दोनों लंबे समय बाद फिर से एक साथ आ गए हों, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी गैब्रियल, क्लारा ने धीरे से कहा, जबकि उसने बच्चे के छोटे हाथों को सहलाया। क्लाह, गैब्रियल ने धीरे से उत्तर दिया। उस क्षण में क्लारा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक नानी नहीं थी, वह इस बच्चे के लिए एक दूसरी मां थी। लेकिन वह जानती थी कि उसे यहां नहीं रुकना चाहिए। धीरे से उसने गैब्रियल को पालने में रखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं गैब्रियल, लेकिन मुझे अब यहां नहीं रह सकती। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना होगा। उन्हें मेरी जरूरत है। क्लारा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह गैब्रियल के लिए दर्दनाक होगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि कोई और उसे सुन रहा था। श्रीमती बीट्रिज का निर्णय। शाम को जब श्रीमती बीट्रिज अपने कमरे में लेटी हुई थीं, वह चुप नहीं रह पा रही थीं। डॉन अलेक्जेंड्रो की कही हुई बात उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। तुम्हारा बच्चा तुमसे कैसे प्यार करेगा अगर तुम उसे प्यार करने का कारण नहीं देती? यह सच था जो डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा। अब उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह बिस्तर से उठी, तेजी से कमरे से बाहर निकली और गैब्रियल के कमरे में गईं। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बच्चा सो रहा था, एक छोटी सी कंबल में लिपटा हुआ था, और बिस्तर के पास क्लारा बैठी थी, बच्चे का हाथ पकड़कर चुपचाप रो रही थी। यह दृश्य देखकर श्रीमती बीट्रिज का दिल टूट गया। क्लारा चौंकी और तुरंत खड़ी हो गई। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल वापस जा रही हूं।
वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे पता था कि श्रीमती बीट्रिज उसे पसंद नहीं करती, लेकिन बजाय चिल्लाने या उसे बाहर करने के, श्रीमती बीट्रिज ने वह कहा जो क्लारा ने कभी नहीं सोचा था। रुको। क्लारा ने ऊपर देखा। आपका क्या मतलब है? श्रीमती बीट्रिज ने गहरी सांस ली और गैब्रियल के पास जाकर उसे सहलाया। क्या तुम किस्मत में विश्वास करती हो क्लारा? क्लारा जवाब नहीं दे सकी। असल में शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि तुम मेरे बच्चे का प्यार चुरा रही हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। उन्होंने धीरे से गैब्रियल के माथे को सहलाया। पहली बार उनके गैब्रियल को गले लगाने में सच्चा प्यार था। तुम ही वह कारण हो जिसके कारण वह खुश है। क्लारा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। आपका क्या मतलब है मैम? श्रीमती बीट्रिज ने क्लारा की तरफ मुंह किया और पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराई। मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती क्लारा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो जैसे मैंने अपने बेटे को मार दिया हो। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम वापस आओ, नानी के तौर पर नहीं बल्कि परिवार के रूप में। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। आपका क्या मतलब है? श्रीमती बीट्रिज ने क्लारा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई घमंड नहीं था। अब से क्लारा, मैं तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानती हूं। एक नई शुरुआत। क्लारा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना था। श्रीमती बीट्रिज, जो पहले उसे तुच्छ समझती थीं, अब उसे दिल से अपना रही थीं। लेकिन मैम, मैं इसके लायक नहीं हूं। क्या तुम नहीं देखती हो क्लारा? श्रीमती बीट्रिज ने जवाब दिया। अब यह लायक होने की बात नहीं है, यह उस बारे में है कि सच में हमें अपना बच्चा कौन प्यार करता है, और वह तुम हो। उस क्षण में क्लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं लगा था कि उसने जो भी झेला, उसके बाद इस तरह का चमत्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और एक गले में सारी नाराजगी, दर्द और शिकायतें खत्म हो गईं। क्लारा, जो पहले एक नानी थी, अब एक असली परिवार का हिस्सा बन गई थी। अध्याय 6, एक अप्रत्याशित इनाम। क्लारा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि श्रीमती बीट्रिज ने क्या कहा था। अब से क्लारा, मैं तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानती हूं। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, सब कुछ जैसे एक सपना हो। श्रीमती बीट्रिज, जो कभी घमंड से भरी और ऊंची मान्यताओं वाली थीं, अब कह रही थीं कि वह उसे परिवार की तरह स्वीकार करती है। क्लारा ने डॉन अलेक्जेंड्रो की ओर देखा, जो शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहे थे। वह जानते थे कि वह उसकी पेशकश स्वीकार करेंगी, लेकिन क्लारा के अंदर एक संकोच था। मैम, तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? क्लारा का संकोच। कुछ दिन बीत गए और क्लारा ओर्तेगा परिवार के महल में रही, लेकिन जबकि परिवार ने उसे स्वीकार किया था, फिर भी उसके मन से अपने परिवार की चिंता मिट नहीं रही थी। जब वे अच्छे खाने खा रहे थे तो वह सोचती थी कि उसकी माँ अलिंग्रोसा और पिता मंगटोनियो शायद अब उस समय भूखे होंगे। जब वह मुलायम बिस्तर पर सो रही थी तो उसे याद आता था कि उसके परिवार को ठंडी और कठिन जमीन पर सोना पड़ता था। मैं यहां नहीं रह सकती जब तक वे भूखे हैं। और उसी पल उसने एक फैसला किया, एक साहसी बातचीत। अगले दिन क्लारा ने श्रीमती बीट्रिज से मुलाकात की। मैम, क्या मुझे आपसे बात करने का समय मिलेगा? श्रीमती बीट्रिज चौंकी, लेकिन सिर हिलाया। वे दोनों बैठक में बैठ गए, जबकि डॉन अलेक्जेंड्रो चुपचाप बगल में बैठा था। क्या बात है क्लारा? मैम, सबसे पहले मैं आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एक नानी के रूप में अब आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती थी। क्या आप मेरी मदद मेरे परिवार के लिए कर सकती हैं? श्रीमती बीट्रिज की आंखें चौड़ी हो गईं। आपका क्या मतलब है? क्लारा ने गहरी सांस ली। मैम, मुझे पता है कि मैं ज्यादा नहीं मांग सकती, लेकिन मुझे यहां नहीं रह सकते हुए यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि मेरा परिवार भूखा है। अगर आप चाहें तो मैम, क्या आप मुझे अपनी मदद से उन्हें भी मदद दे सकती हैं? श्रीमती बीट्रिज और डॉन अलेक्जेंड्रो एक दूसरे को देखने लगे। आसपास सब चुप था। कुछ सेकंड सोचने के बाद डॉन अलेक्जेंड्रो ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है क्लारा, तो मैं चाहूंगा कि तुम हमें अपने परिवार से मिलवाओ। बारंग बारंग की यात्रा। अगले दिन डॉन अलेक्जेंड्रो और श्रीमती बीट्रिज क्लारा के साथ उसके छोटे घर गए। जब वह संकरी गलियों में चल रही थी, बीट्रिज को गरीबों का जीवन महसूस हो रहा था। गंदे कपड़े पहने बच्चे, सड़क के किनारे बर्तन धोती महिलाएं और गंदे नालों की बदबू, यह उनका दुनिया ऐसा होता है। उसने अपने आप से कहा,
जब वे क्लारा के झोपड़े तक पहुंचे तो अलिंग्रोसा और मंगटोनियो ने उनका स्वागत किया। क्लारा, बेटी, तुम अपने मालिकों के साथ क्यों आई हो? चिंतित होकर अलिंग्रोसा ने पास आकर देखा, लेकिन डॉन अलेक्जेंड्रो मुस्कुराए और स्थिति को हल्का बना दिया। कृपया चिंता न करें, कुछ भी गलत नहीं है। घर के अंदर बीट्रिज ने देखा कि क्लारा का जीवन कितना अलग था। वहां न तो मुलायम सोफे थे, न झूमर, और सबसे बड़ी बात, खाने के लिए कुछ नहीं था। बीट्रिज ने सिर झुका लिया। क्लारा एक बहुत अच्छी बेटी है। सब कुछ के बावजूद उसने अपनी चिंता छोड़कर आपको प्राथमिकता दी। अलिंग्रोसा ने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह वही है जो एक असली परिवार होता है, मैम। तब डॉन अलेक्जेंड्रो ने बोला, क्लारा की निष्ठा के कारण हम आपको एक चीज देना चाहते हैं। अचानक डॉन अलेक्जेंड्रो ने एक लिफाफा निकाला और उसे क्लारा के हाथ में दे दिया। यह आपके परिवार के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में पहला कदम है। धीरे धीरे क्लारा ने लिफाफा खोला और जब उसने देखा कि अंदर क्या था तो वह चौंक गई। यह एक चेक था जिसमें वह राशि थी जिसे वह कभी नहीं सोच सकती थी। मां, मैम, सहज सिर, यह कितना बड़ा पैसा है। डॉन अलेक्जेंड्रो मुस्कुराए। गैब्रियल के प्रति तुम्हारे प्यार के कारण हम तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करना चाहते हैं। अब तुम सिर्फ एक नानी नहीं हो, तुम हमारे परिवार का एक असली सदस्य हो। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार के लिए व्यापार शुरू करने में करो, अपना घर खरीदो, अपने पिताजी का इलाज करवाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताकि आप कभी भी भूखे न रहें। क्लारा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनका कैसे धन्यवाद करे। उसके पास अलिंग्रोसा और मंगटोनियो भी रो रहे थे। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। और उसी समय श्रीमती बीट्रिज ने उसे गले से लगा लिया। वह जो कभी घमंडी थी, अब वह उसे पूरी तरह से स्नेह से गले लगा रही थी। तुमने गैब्रियल को बचाया और अब यह हमारी बारी है तुम्हें बचाने की। एक नई शुरुआत। अगले कुछ दिनों में क्लारा फिर से नानी का काम नहीं करने गई। इसके बजाय ऑर्तेगा परिवार ने उसकी मदद की ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। उन्होंने क्लारा के परिवार के लिए एक घर खरीदा, उनके पिता का इलाज करवाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उसे एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में मदद की ताकि वह फिर से कभी गरीबी में न डूबे। और अपनी जिंदगी में पहली बार क्लारा को पता था कि अब उसे भविष्य से डरने की जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष 7, खुशी से पहले एक परीक्षा। क्लारा ने सोचा था कि उसकी किस्मत अब बदल चुकी है। पहली बार उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अगले दिन उसके परिवार के लिए खाना होगा या नहीं। वह अब यह भी नहीं सोचती थी कि वह अपने पिता की दवाइयों का खर्च कैसे उठाएगी। वह एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी, लेकिन इन सब के पीछे उसे यह नहीं पता था कि एक और कठिन परीक्षा उसकी आ रही थी। एक परीक्षा जो उसकी आस्था और दृढ़ता को मापेगी। एक खुशहाल शुरुआत। ऑर्तेगा परिवार की मदद से क्लारा के परिवार को नया घर मिला। एक छोटा लेकिन हवादार घर जो उस गंदी झोपड़ी से बहुत दूर था जहां वे पहले रहते थे। यह कितना सुंदर है बेटी, अलिंग्रोसा ने खुशी से कहा जबकि वह उनके नए घर के दरवाजे को सहला रही थी। यह तो जैसे सपना है, मंगटोनियो ने कहा, जो अब सही इलाज मिलने के बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। क्लारा को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही हफ्तों में एक छोड़ी हुई नानी से अब उसके पास अपना घर और व्यवसाय था। उन्होंने बाजार में एक छोटा सा स्थान भी खरीदा जहां क्लारा ने एक छोटे खाद्य स्टोर की शुरुआत की। डॉन अलेक्जेंड्रो ने उसे आपूर्तिकर्ता खोजने में मदद की और श्रीमती बीट्रिज ने खुद उसे उपकरण दिए। हम सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं देना चाहते थे क्लारा, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा। हम चाहते थे कि तुम्हारे पास नौकरी हो ताकि तुम कभी भी गरीबी में न फंसो। और यही हुआ। क्लारा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। श्रीमती बीट्रिज की वापसी। अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद क्लारा ने ऑर्तेगा परिवार को नहीं भुलाया, खासकर बेबी गैब्रियल को। वह हर सप्ताह महल में आती और बच्चे को देखने जाती। जब भी गैब्रियल उसे देखता, वह हंसते हुए दौड़कर उसे गले लगाता। एक दिन जब वह गैब्रियल के साथ बगीचे में खेल रही थी, श्रीमती बीट्रिज उसके पास एक डिब्बा लेकर आई। क्लारा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्लारा संकोच करते हुए डिब्बा लिया। यह क्या है मैम? श्रीमती बीट्रिज मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक सच्ची कृतज्ञता की मुस्कान थी। यह एक ऐसी चीज है जो बताती है कि हम तुम्हारी कितनी कद्र करते हैं। क्लारा ने डिब्बा खोला और वह दंग रह गई जब उसने देखा कि इसमें एक सोने की चेन थी
जिस पर गैब्रियल का नाम खुदा हुआ था। क्या यह मेरे लिए है? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम सिर्फ मेरे बच्चे की नानी नहीं हो, तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। क्लारा खुशी से रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली नानी से अब वह अपने मालिक के दिल में एक खास स्थान रखती होगी। एक त्रासदी आ गई, लेकिन क्लारा की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आधी रात, जबकि उसका परिवार गहरी नींद में था, अचानक उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कोई है? क्लारा, जल्दी आओ। वे सब चौंक गए। अलिंग रोसा सबसे पहले उठी और दरवाजा खोला। बाहर मंग गुस्तिंग, बाजार का एक दुकानदार, हांफते हुए और भय से भरी हुई शक्ल के साथ खड़ा था। क्लारा, तुम्हारी दुकान जल गई। क्लारा पर जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। वह वक्त बर्बाद किए बिना दौड़ते हुए बाजार की ओर भागी। भले ही उसने कपड़े नहीं बदले थे। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने घने धुएं को देखा। यह सच था, एक बड़ी आग लग गई थी, और जब वह अपने स्टोर तक पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ जल चुका था। उसका व्यवसाय, उसका सपना एक पल में राख हो गया। अत्यधिक थकावट। क्लारा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस रात कैसे घर वापस लौटी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत छीन ली गई हो। जब अलिंग रोसा ने उसे देखा तो उसने उसे जोर से गले लगा लिया। बेटा, उम्मीद मत खोना, हम फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन क्लारा ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि फिर से कैसे शुरुआत करनी है। ऐसा लगता था जैसे वह फिर से बिना कुछ के हो, अप्रत्याशित आगंतुक। अगले दिन क्लारा बिस्तर से उठने में मुश्किल से सक्षम थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि अचानक एक महंगी कार उनके घर के सामने रुक गई। कार से डॉन अलेक्जेंड्रो और श्रीमती बीट्रिज बाहर उतरे। क्लारा, हमें तुम्हारी मुश्किलों के बारे में पता चला, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्लारा ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। लेकिन कैसे? मेरी दुकान जलकर राख हो चुकी है। मेरे पास अब कोई पूंजी नहीं है। मैं फिर से कुछ भी नहीं हूं। नहीं क्लारा, श्रीमती बीट्रिज ने जवाब दिया। तुम फिर से कुछ नहीं खोई हो, क्योंकि चाहे जो भी हो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं और उसी पल क्लारा के दिल में एक नई उम्मीद जागी। हम फिर से शुरू करेंगे क्लारा, क्योंकि एक असली परिवार कभी तुम्हें छोड़ता नहीं है। अध्यक्ष 8, राख से पुनर्निर्माण। क्लारा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यापार के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह छोटी सी दुकान जो उसने अपने परिवार के लिए बनाई थी, अब केवल राख रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से शुरुआत में लौट आई है, जैसे सब कुछ जो उसे दिया गया था वह सब खत्म हो गया हो। जब वह अपने घर के बाहर बैठी थी तो वह दूर की ओर देखती जा रही थी। वह कुछ भी नहीं सोच रही थी। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह केवल एक ही सवाल को अपने मन में बार बार सुन रही थी, अब मैं क्या करूं? लेकिन सामने वह दो लोग खड़े थे जिनसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मुश्किल में साथ होंगे, डॉन अलेक्जेंड्रो और श्रीमती बीट्रिज। क्लारा, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा, यह अंत नहीं है। सही कहा, श्रीमती बीट्रिज ने कहा। मैं जानती हूं क्लारा, तुम कभी हार नहीं मानती, न अब न कभी। क्लारा सिर झुकाकर चुप रही। लेकिन कैसे? मेरे पास अब कोई पूंजी नहीं है। मेरा व्यापार अब खत्म हो चुका है। मैं फिर से खाली हाथ हूं। तुम खाली हाथ नहीं हो, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा, क्योंकि चाहे जो भी हो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। परिवार का असली मूल्य। कुछ दिन बीत गए, लेकिन क्लारा का दुख खत्म नहीं हो पा रहा था। जब भी वह अपनी दुकान के बारे में सोचती तो उसे लगता कि उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। लेकिन एक रात जब वह घर के बाहर बैठी थी, उसकी मां अलिंग रोसा पास आई। बेटा, तुम क्यों इस दुख में डूब रही हो? क्लारा ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्योंकि मां, मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने अचानक से गायब हो गए। बेटा, क्या हम पहले कभी किसी चीज के मालिक थे? नहीं, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि हम कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। इन शब्दों ने क्लारा को जागृत किया। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरते हो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। यह समझते हुए क्लारा को एहसास हुआ वह इस संघर्ष में अकेली नहीं थी। उसके पास एक परिवार था। ऐसे लोग थे जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। और उसी पल उसने निर्णय लिया
कि वह फिर से कभी हार नहीं मानेगी। आप सही कहती हैं माँ, यह अंत नहीं है। और उसके मन में एक सवाल था जिसका वह जवाब जानना चाहती थी। वह राख से कैसे उबर सकती है? एक नई शुरुआत। अगले दिन क्लारा ने डॉन अलेक्जेंड्रो और श्रीमती बीट्रिज से मिलकर अपना निर्णय बताया। सिर, मैम, मैं फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं, डॉन अलेक्जेंड्रो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह वही है जो हम सुनना चाहते थे। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है क्लारा? श्रीमती बीट्रिज ने पूछा। क्लारा ने गहरी सांस ली। मैं फिर से एक व्यापार शुरू करना चाहती हूं, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी। श्रीमती बीट्रिज और डॉन अलेक्जेंड्रो ने एक दूसरे को देखा और वे क्लारा की बातों से हैरान थे। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉन अलेक्जेंड्रो ने पूछा। मैं एक छोटा सा बेकरी खोलना चाहती हूं, जहां मैं उन लोगों को काम दे सकूं जो मेरे जैसे थे, जो कुछ नहीं थे लेकिन उनके पास सपने थे। श्रीमती बीट्रिज की आंखों में चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की कभी उसकी नजरों में तुच्छ थी, वह अब न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सपने देख रही है। यह शानदार विचार है क्लारा, और इस कारण हम तुम्हारा साथ देंगे। क्लारा हैरान हो गई। क्या? हम तुम्हारे सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे ताकि तुम फिर से शुरू कर सको। पूंजी, उपकरण, स्थान, बस तुम ही इस कारोबार का संचालन करोगी, डॉन अलेक्जेंड्रो ने कहा। सही कहा, श्रीमती बीट्रिज ने कहा। तुम खुद इस व्यवसाय को चलाओ और मैं पूरी तरह से यकीन करती हूं कि यह सफल होगा। क्लारा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गहरे आभार के थे। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। एक नई शुरुआत। 3 महीने बाद क्लारा का सपना सच हो गया। वह राख से उठ खड़ी हुई और अपना खुद का बेकरी खोला। क्लारा की होम बेक्स, एक छोटा लेकिन हवादार बेकरी जहां हर दिन ताजा बेक्ड ब्रेड की खुशबू आती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह बेकरी न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खोली थी। आंटी क्लारा, धन्यवाद कि आपने मुझे यहां काम करने दिया, एक मेहनती युवक ने कहा। पहले मैं सड़क पर भीख मांगता था, अब मेरे पास काम है। क्लारा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। हम सभी को उठने का मौका मिलता है जब तक हम हार नहीं मानते। काफी दूर से श्रीमती बीट्रिज और डॉन अलेक्जेंड्रो उसे देख रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही लड़की है जिसे मैंने पहले तुच्छ समझा था, श्रीमती बीट्रिज ने कहा। अब वह दूसरों को उम्मीद दे रही है। क्लारा ने हमें यह दिखा दिया कि असली सफलता सिर्फ पैसों से नहीं है, डॉन अलेक्जेंड्रो ने जवाब दिया, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कैसे करते हैं। जब क्लारा अपनी नई दुकान को देख रही थी तो उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इस बार उसे पूरा यकीन था, जो भी परीक्षण आए वह कभी हार नहीं मानेगी। अध्यक्ष 9, सबसे सुंदर उपहार। कुछ महीनों बाद क्लारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बेकरी एक सफलता बन चुकी है। हर दिन क्लारा की होम बेक्स में अधिक लोग आकर ब्रेड खरीद रहे थे। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसका खाना स्वादिष्ट था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सभी को उसकी कहानी मालूम थी। वह एक पूर्व नानी थी जिसे बाहर कर दिया गया था, फिर उसने वापसी की और अब वह दूसरों की मदद कर रही थी। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद क्लारा का दिल अब भी कुछ कमी महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन उसे जल्द ही यह पता चलने वाला था। एक खास मेहमान। एक सुबह क्लारा अपनी बेकरी में व्यस्त थी जब एक महिला अचानक अंदर आई। दरवाजे पर खड़ी एक वृद्ध महिला जो महंगे कपड़े पहने हुए थी, चुपचाप खड़ी थी। वह थी श्रीमती बीट्रिज। क्लारा चौंकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अकेले श्रीमती बीट्रिज को यहां देखेगी। वह जल्दी से पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम, मुझे नहीं लगा था कि आप यहां आएंगी। श्रीमती बीट्रिज ने सिर हिलाया जैसे वह किसी गहरे विचार में हो। क्लारा, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूं? क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके पुराने मालिक इतने गंभीर हैं? बिल्कुल मैम। क्लारा ने श्रीमती बीट्रिज को एक टेबल पर बिठाया और वहां चुपचाप दोनों के बीच बातचीत हुई। गुप्त रहस्य का खुलासा। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। श्रीमती बीट्रिज जैसे साहस इकट्ठा कर रही थीं। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, क्लारा, मैं बहुत समय से यह कहना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूं। क्लारा घबराई हुई थी। सिर, मैम,
आपने मेरे लिए बहुत मदद की है और हम कभी थक कर मदद नहीं करेंगे, श्रीमती बीट्रिज ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। क्लारा अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाई। पहली बार उसे भविष्य से डर नहीं था। उसे अब पता था कि वह कभी अकेला नहीं होगा। संदेश सभी के लिए। रात को जब क्लारा ने गैब्रियल को अपने नए घर में गले लगाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो गैब्रियल, दुनिया में बहुत से चमत्कार होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन्हें तुरंत नहीं देख पाते। उसने बच्चे के माथे को चूमा और आकाश की ओर देखा। कभी कभी हमें दर्द और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि हम उस चमत्कार को समझ सकें जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उस पल में क्लारा ने अपने दिल में शांति महसूस की। वह बहुत सारे परीक्षणों से गुजरी थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि वह सही जगह पर थी। और उसकी कहानी में सभी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्चा चमत्कार केवल खोई हुई चीजों की वापसी नहीं है। सच्चा चमत्कार वह बदलाव है जो हमारे दिल में होता है। एक सुखद अंत। एक गरीब नानी से जिसे ठुकरा दिया गया और बाहर किया गया, अब क्लारा एक सफल व्यवसायी बन गई है और एक परिवार का हिस्सा है जो अब उसे सच्चे प्यार से अपनाता है। अब कोई दुख नहीं है, अब कोई उदासी नहीं है, अब केवल आभार, प्यार और एक नई शुरुआत बाकी है। और यहीं पर उसकी कहानी खत्म होती है। एक कहानी संघर्ष, विश्वास और चमत्कार की। एक कहानी जो सभी को याद दिलाती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार उस समय आता है जब हम इसे उम्मीद नहीं करते। यह क्या है मैम? श्रीमती बीट्रिज ने क्लारा को देखा और पहली बार उसने उसकी आंखों में दुख देखा। क्लारा, मुझे पता है कि सब कुछ के बावजूद तुम मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रही हो, खासकर गैब्रियल के लिए। क्लारा मुस्कुराई। मैं गैब्रियल से बहुत प्यार करती हूं मैम, कभी भी यह नहीं बदलेगा। श्रीमती बीट्रिज ने सिर झुका लिया। फिर उसने एक रहस्य बताया। क्लारा, गैब्रियल मेरा असली बेटा नहीं है, सच्चाई का खुलासा। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है आपका? श्रीमती बीट्रिज ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी जारी रखी। हम लंबे समय से अलेक्जेंड्रो के साथ शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे कभी भी संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। हमने सब कुछ कोशिश किया, लेकिन हम कभी भी बच्चों के माता पिता नहीं बन पाए। फिर एक दिन एक गरीब महिला हमारे जीवन में आई जो अपने बच्चे को हमसे गोद लेने की भीख मांग रही थी, और वह बच्चा, वह गैब्रियल था। क्लारा पूरी तरह से स्तब्ध थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गैब्रियल आपका असली बच्चा नहीं है। श्रीमती बीट्रिज ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया। पहले तो मैंने उसे बिना किसी संदेह के अपनाया, लेकिन जैसे वह बड़ा हो रहा था, मुझे डर था कि वह मुझे अपनी असली मां के रूप में नहीं देखेगा। मुझे डर था कि एक दिन वह अपनी असली मां को ढूंढेगा और मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब क्लारा को समझ में आया कि क्यों श्रीमती बीट्रिज ने उसे पहले बाहर किया था। तभी आप मुझसे नाराज थीं। हाँ क्लारा, श्रीमती बीट्रिज की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि गैब्रियल तुमसे कितना प्यार करता है और मुझे डर था कि वह मुझे छोड़कर तुम्हें चुन सकता है। क्लारा चुप रही। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। तभी श्रीमती बीट्रिज ने फिर से बोला, लेकिन मैं गलत थी क्लारा, क्योंकि मां बनने का मतलब रक्त से नहीं है। यह इस बात से है कि कौन सच्चे प्यार से तुम्हारा ख्याल रखता है। उस पल श्रीमती बीट्रिज ने क्लारा का हाथ पकड़ लिया। क्लारा, तुम गैब्रियल के जीवन में महत्वपूर्ण हो और मैं अब इसे उससे कभी नहीं छुपाऊंगी। क्लारा अपनी आंसुओं को नहीं रोक सकी। धन्यवाद मैम। यह पहली बार था जब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। अप्रत्याशित उपहार। श्रीमती बीट्रिज जाने से पहले उन्होंने एक लिफाफा निकाला और क्लारा को दिया। यह क्या है मैम? श्रीमती बीट्रिज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे खोलो क्लारा। क्लारा ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें एक दस्तावेज था, एक कानूनी कागज जो उसका नाम दिखा रहा था। यह आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि अब तुम ओर्तेगा परिवार की संपत्ति में हिस्सा रखती हो। तुम अब हमारे परिवार का वैध सदस्य हो क्लारा। क्लारा खुशी से रो पड़ी। मैम, क्यों? क्योंकि अब तुम हमारे लिए एक अजनबी नहीं हो, और सबसे बढ़कर क्योंकि तुम गैब्रियल के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार हो। उस पल में अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। वह क्लारा, जिसे कभी ठुकरा दिया गया था, अब आधिकारिक रूप से उस परिवार का हिस्सा बन गई थी जिसने कभी उसे बाहर कर दिया था। वह धन नहीं मांग रही थी, वह किसी चीज का बदला नहीं चाहती थी।
वह केवल गैब्रियल को बिना किसी रुकावट के प्यार करना चाहती थी और अब वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई थी। सच्चे परिवार का मतलब। आखिरकार क्लारा और श्रीमती बीट्रिज ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। परिवार का मतलब रक्त या संपत्ति नहीं है। सच्चा परिवार वह है जो बिना शर्त प्यार करता है, स्वीकार करता है और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो। जब वह गैब्रियल को गले लगा रही थी, क्लारा को यह एहसास हुआ, यह उसका अब तक का सबसे बड़ा उपहार था। अध्यक्ष 10 चमत्कार की कहानी। एक रविवार को गांव के चर्च में एक शानदार दृश्य था। यह पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, जो केवल पूजा करने नहीं बल्कि एक अनोखी घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। चर्च के सामने ओर्टेगा परिवार बैठा था, डॉन अलेक्जेंड्रो, श्रीमती बीट्रिज और बेबी गैब्रियल। लेकिन उनके पास एक और व्यक्ति था जो अब परिवार का हिस्सा था। वह थी क्लारा। नानी के तौर पर नहीं, किसी कर्मचारी के तौर पर नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक सच्चा सदस्य। धन्यवाद की प्रार्थना। जब क्लारा पादरी का उपदेश सुन रही थी तो वह अपने जीवन के सभी घटनाओं को याद कर रही थी। वह एक गरीब महिला से जिसे किस्मत ने हरा दिया था, फिर एक नानी जिसे बाहर कर दिया गया था अपने व्यापार में कठिन संघर्षों से गुजरने के बाद, और अब वह यहां थी उस परिवार के बीच जिन्होंने कभी उसे बाहर किया था, लेकिन अब वह उन्हें अपना मानते थे। गैब्रियल फिर से खुश था। वह क्लारा की गोदी में बैठा था, उसे गले लगा रहा था जैसे वह कभी उससे दूर नहीं गया हो। और उस पल में क्लारा ने प्रार्थना की, प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि आपने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। सभी दुखों और सभी संघर्षों के बाद ये वही इनाम है जिसे आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। उसके दिल में उसे यह महसूस हुआ कि कोई भी परीक्षा बिना कारण नहीं आती। वह दर्द से नहीं गुजरी, बल्कि वह उसे मजबूत बनाने के लिए थी। सच्चे चमत्कार का अनुभव। मिस्सा खत्म होने के बाद ओर्टेगा परिवार के विशाल घर में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां क्लारा का परिवार भी था, साथ ही वह दोस्त भी जो उसने बाजार और बेकरी में बनाए थे। सभी लोग चमत्कार के इस जीवन से हैरान थे। अब तुम्हारे पास एक व्यापार है क्लारा, अलिंग्रोसा ने खुशी से कहा। यह केवल इतना नहीं है मां, क्लारा ने उत्तर दिया, मेरे पास अब एक परिवार भी है। उसके पास श्रीमती बीट्रिज मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ करना क्लारा, जो मैंने पहले किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। अब हमें माफ करने की कोई जरूरत नहीं मैम, क्लारा ने कहा अपनी आंसुओं को पोंछते हुए। जो भी हुआ वह एक कारण था, क्योंकि अगर मैं उन सभी संघर्षों से नहीं गुजरती तो मुझे यह समझने का मौका नहीं मिलता कि असली आशीर्वाद क्या है। ओर्टेगा परिवार का वादा। जब सभी खुशी से मिलकर बातचीत कर रहे थे, डॉन अलेक्जेंड्रो ने क्लारा से पास जाकर कहा, क्लारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्लारा घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। क्या बात है सिर? डॉन अलेक्जेंड्रो ने गहरी सांस ली और एक छोटा सा लिफाफा निकाला। यह हमारी ओर से तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत का एक और संकेत है। क्लारा ने लिफाफा खोला और उसमें एक जमीन की कागजी कार्रवाई दिखाई दी। एक नया प्लॉट जहां वह अपना बेकरी बड़ा कर सकती थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।